नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलने वाले हैं। हम महिला प्रजनन प्रणाली के अंदर जाकर उस जटिल और बेहतरीन डिजाइन को समझने की कोशिश करेंगे जो एक नई जिंदगी को मुमकिन बनाता है। तो सवाल ये है कि ये सब काम कैसे करता है। चलिए इसका जवाब ढूंढने के लिए इस सिस्टम के बेसिक डिजाइन को समझना शुरू करते हैं। असल में ये दो खास तरह के अंगों में व्यवस्थित है। इसको ना एक टीम की तरह सोचिए। एक तरफ है प्राथमिक अंग यानी कि स्टार प्लेयर्स जो जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं, और फिर आते हैं माध्यमिक अंग यानी सपोर्टिंग टीम, जिनका काम है ये पक्का करना कि सब कुछ आराम से और सुचारू रूप से चलता रहे। तो इन दोनों में जो मुख्य फर्क है वो ये है, अंडाशय यानी प्राथमिक अंग वो स्रोत हैं जहां से जीवन की शुरुआत होती है, जबकि माध्यमिक अंग एक पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम और सपोर्ट ढांचा बनाते हैं जो उस शुरुआत को आगे बढ़ाने और पोषण देने के लिए जरूरी है। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं उन छोटे बादाम के आकार के पावर हाउस से, यानी अंडाशय से। ये है वो प्राथमिक अंग जहां से सारी कहानी शुरू होती है। देखिए, हर अंडाशय का ना एक डबल रोल होता है। ये दो आप कह सकते हैं बेहद जरूरी काम करता है जो पूरे प्रजनन चक्र को चलाते हैं। तो आसान शब्दों में अंडाशय एक फैक्ट्री की तरह भी काम करते हैं जो अंडा यानी जीवन का बीज बनाते हैं, और साथ ही ये एक हार्मोनल कोरियोग्राफर भी हैं जो शरीर को आगे के सफर के लिए पूरी तरह से तैयार करते हैं। तो अंडाशय के अंदर होता क्या है? हर अंडा एक सुरक्षा कवच के अंदर परिपक्व होता है, जिसे फॉलिकल कहते हैं। और ओव्यूलेशन से पहले ये फॉलिकल इन अहम चरणों से गुजरता है, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। अच्छा, तो जैसे ही अंडा निकलता है उसका सफर शुरू हो जाता है। ये खास रास्ते से होता हुआ गर्भाशय की तरफ बढ़ता है, और ये रास्ता बहुत ही सटीकता और एक खास मकसद से डिजाइन किया गया है। और ये जो फैलोपियन ट्यूब है ना, ये सिर्फ एक खोखली पाइप नहीं है। इसके अलग अलग हिस्से हैं और हर हिस्से का अपना एक खास काम है। इसके अंदर छोटे छोटे बालों जैसे सीलिया और हल्की मांसपेशियों की सिकुड़न की मदद से अंडे को बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाता है। और अब आती है वो जगह जहां अक्सर जादू होता है। ये जो खास थोड़ा चौड़ा हिस्सा है जिसे एम्प्यूला कहते हैं, यही वो महत्वपूर्ण जगह है जहां अंडे और शुक्राणु के मिलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो अंडा निषेचित हो या ना हो, उसका सफर उसे उसकी अगली संभावित मंजिल तक ले जाता है, यानी गर्भाशय। एक बहुत ही शक्तिशाली और गतिशील अंग जो एक नई जिंदगी का स्वागत करने और उसे पालने पोसने के लिए हमेशा तैयार रहता है। गर्भाशय, जिसे गर्भ भी कहते हैं, इसकी बनावट काफी अनोखी होती है, जो मूल रूप से 3 अलग-अलग परतों से मिलकर बनी है। और इन तीनों परतों का अपना अपना रोल है। एक परत बाहरी सुरक्षा देती है, तो दूसरी में जबरदस्त मांसपेशियों की ताकत होती है। लेकिन जो सबसे अंदर वाली परत है ना, उसमें हर महीने हार्मोनल संकेतों के हिसाब से सबसे ज्यादा बदलाव आते हैं। तो मतलब ये हुआ कि एंडोमेट्रियम एक ऐसा गतिशील पोषण देने वाला वातावरण है जिसे हर महीने गर्भावस्था की उम्मीद में बड़े ध्यान से बनाया जाता है, और अगर गर्भावस्था नहीं होती तो ये परत झड़ जाती है। अच्छा, अंडे के इस मुख्य सफर के अलावा पूरा एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र भी है। कई सारी और ऐसी संरचनाएं हैं जिनका सुरक्षा, प्रजनन और पोषण में बहुत जरूरी रोल है। ये सभी बाहरी संरचनाएं मिलकर अंदर के नाजुक अंगों को जरूरी सुरक्षा देती हैं और प्रजनन प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा हैं। और ये चीज जीव विज्ञान के एक बहुत ही आकर्षक अवधारणा को सामने लाती है। वो ये कि कैसे पुरुषों और महिलाओं के शरीर में अलग अलग दिखने वाली संरचनाएं असल में एक ही भ्रूण या ऊतक से पैदा हो सकती हैं। बिल्कुल इसी तरह स्तन ग्रंथियां भी एक बहुत ही संगठित प्रणाली का पालन करती हैं, जिसे हार्मोन नियंत्रित करते हैं। जैसे प्रोलैक्टिन हार्मोन दूध बनाने में मदद करता है और ऑक्सीटोसिन उसकी आगे डिलीवरी को आसान बनाता है ताकि शिशु को पोषण मिल सके। तो अब जब हमने इसकी जीव विज्ञान को समझ लिया है, तो चलिए देखते हैं कि ये वैज्ञानिक जानकारी समाज में लंबे समय से चली आ रही कुछ मान्यताओं और मिथकों को कैसे चुनौती देती है। सदियों से हाइमन नाम की एक पतली सी झिल्ली को कौमार्य से जोड़कर देखा जाता रहा है, लेकिन विज्ञान इसके बारे में आखिर कहता क्या है? देखिए, विज्ञान इस मामले में बिल्कुल साफ है। हाइमन इतना नाजुक होता है और हर इंसान में इतना अलग होता है कि उसे कुमार्य का पक्का सबूत माना ही नहीं जा सकता। ये खेल या साइकिल चलाने जैसी आम गतिविधियों से भी टूट सकता है।
इसका किसी के यौन इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। तो हर महीने निर्माण, तैयारी और फिर नवीनीकरण का ये जो पूरा चक्र चलता है, ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये जटिल चक्र मानव शरीर के लचीलेपन और अनुकूलनशीलता के बारे में क्या बताता है? ये एक ऐसी प्रणाली है जो वाकई में जिंदगी का एक खाका है।